ने पिछले मीटिंग में कहा है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये बहुत ही लोगों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है। और आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जिस जिले में, किसी भी राज्य के जिस जिले में बाहर से काम करने वाले 25,000 और उससे अधिक लोग आए हैं, उन जिलों का चयन आप लोग ये किया गया है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम लोगों को भी मालूम है कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन, और उसमें भी खगड़िया का चयन किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आप सब लोगों ने इस मामले में जो कुछ भी अभी माननीय मंत्री जी ने भी बता दिया कि 25 तरह के काम का चयन किया गया है और 125 दिनों तक अभी फिलहाल इसको लागू किया जाएगा। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसमें केंद्र सरकार को सिर्फ अकेले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये खुशी की बात है। कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत दिया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसके अलावे तो हम लोग चाहते ही हैं कि जो लोग भी अब बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि बाहर क्यों जाएं, कष्ट झेले हैं और ये तो कोई जानता ही नहीं है कोरोना वायरस की स्थिति कब तक और कहां लोग झेलेंगे। तो इसलिए हम लोगों की तरफ से भी प्रयास काफी कुछ करने की कोशिश की गई है। और जो कुछ भी अभी मनरेगा के अंतर्गत काम होगा, अन्य जो हमारे राज्य सरकार में भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे सड़क मार्ग की हो या अन्य विकास की योजनाओं हो, या हम लोगों का एक 7 निश्चय की योजना है, और जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने पिछले वर्ष से चलाया है, उसमें भी 3 साल में करीब 24,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। और हमने लोगों को कहा है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है पर्यावरण को लेकर के, और काफी इसके पक्ष में लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो उस चीज में भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी लोगों को लगा रहे हैं। तो एक तो अलग विषय है, लेकिन और जीविका द्वारा जीविका समूहों में भी, जो बिहार में हम लोगों ने जीविका समूह की स्थापना की थी, तो उसमें तो भी 41,000 से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। और ये कोशिश है हम लोगों की कि पूरे तौर पर, और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो जीविका समूह का चयन किया गया, पहले जब स्वयं सहायता समूह का गठन देश भर में किया गया था तो हमारे राज्य में वो बहुत कम था और पहले की योजना अच्छी नहीं थी। जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, एनडीए को बिहार में, तो हम लोगों ने इस पर विचार किया और देखा, और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने जीविका योजना की शुरुआत की। और वो ऐसी योजना थी कि हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 लाख परिवार समूह का गठन करें, और अब 9.5 लाख के करीब समूह बन गया। 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवार की महिलाएं हमारे यहाँ स्वयं सहायता ये जीविका समूह से जुड़ी। और हम लोगों ने सोचा कि भाई बाहर से जो आई हैं महिलाएं, अगर वो जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो उनको इन सब समूहों में जोड़ना है। और हमारा तो जो अभी आज का जो कार्यक्रम का शुभारंभ आप कर रहे हैं, हम तो अभिनंदन करते ही हैं। और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 3 करोड़ 43 लाख रुपए का व्यय होगा सिर्फ एक पंचायत में। और आप चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम की शुरुआत कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो योजनाओं की शुरुआत करने के बारे में निर्णय लिया है, यह भी आप ही से उसकी शुरुआत हम लोग राज्य सरकार की भी योजनाएं, जो उसमें हम लोग करीब राज्य सरकार की तरफ से इस पंचायत में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च करेंगे। यानी कई योजनाएं, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम का अवसर मिलेगा, ये सब अच्छी बात है। और हम तो एक ही अनुरोध करेंगे, ये काम शुरू हुआ है, बहुत उपयोगी योजना है, लेकिन हम बिहार के लिए तो हम पहले भी उस दिन के मीटिंग में भी अनुरोध कर चुके हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ उद्योग की जो कमी है, तो उसके चलते जो हम लोगों की ख्वाहिश है और इच्छा है, किसी से कहेंगे कि विशेष सहायता के रूप में जीएसटी और आयकर में छूट देने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और हम लोगों के यहाँ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43%, एक गरीब राज्य का जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसका ज्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए तो हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का ये अनुरोध है, और हम लोगों ने बैंक को एसएलबीसी की मीटिंग में भी कहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनुअल क्रेडिट प्लान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और सबसे जरूरी चीज है
कि हमारे यहाँ बिहार में भी जो MSME सेक्टर में जो काम होता है उसमें जितना भी आवंटन किया था 25,000 करोड़, उससे भी ज्यादा थोड़ा पिछले वर्ष खर्च हुआ। तो हम लोगों का विनम्र आग्रह है कि SMME में और ज्यादा प्रावधान किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा, और जो लोग हमारे मजबूरी में पड़ गए, वहां काम करने गए थे और वहां से लौट करके उनको आना पड़ा और उनकी ख्वाहिश अब है कि हमको जाना न पड़े, तो वैसी स्थिति में ये बहुत उपयोगी होगा। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पर सोच ही रहे हैं, लेकिन वह तो एक अलग विषय है। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई प्रकार से कोई संकट झेला है तो वहां के राज्य सरकारों ने जो किया, या हम लोगों के लोग या किसी राज्य के लोग दूसरी जगह पहुंचे उन लोगों ने किया, हम लोगों ने भी किया, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब चीजों पर ध्यान दिया है और ये सोचा है कि हम सब लोगों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान चला करके लोगों को काम का अवसर दें ताकि किसी को वंचित नहीं होना पड़े। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। मैं इस अभियान के लिए मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और केंद्र सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और हम लोगों के यहाँ के बारे में कुछ विचार हम लोगों ने व्यक्त किया है, उस पर आप जरूर गौर करेंगे। और इस अवसर पर आपने पहला सभी राज्यों में ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक बिहार के खगड़िया जिले का कि एक हम लोगों ने जो इसका चुना है, तेलिहार पंचायत को चुना है खगड़िया जिले में, और प्रखंड है बेलदौर, तो इसका चयन किया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर जितने लोग शामिल हुए हैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो सबको बताएंगे ही, लेकिन हम लोग भी राज्य सरकार की तरफ से अपने लोगों को ये कह देना चाहते हैं, जो तेलिहार पंचायत के लोग हैं, कि हम सब लोग भी पूरे तौर पर आप सबका अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और ख्याल रखेंगे ताकि किसी को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को का अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद देते हुए